का जिक्र हो और मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या भला? ये कहानी है रोमा की। रोमा को बिरयानी का बहुत शौक है। चलिए देखते हैं कि हमारी ये बिरयानी वाली बहू क्या क्या कारनामे करती है। सुबह 4 बजे घर की रसोई में खटर पिटर की आवाज के साथ में कुछ जलने की बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। अरे कौन है रसोई में? ये बिल्ली की जात, आज तो तुझे मार मार कर भगाऊंगी, जो रोज रात में आके मेरी रसोई तहस नहस कर देती है। माँ जी मारो नहीं, बिल्ली नहीं, मैं रोमा हूँ, आपकी प्यारी प्यारी बहू। है? ये सुबह 4 बजे तू किचन में कौन सा प्यार जता रही है बहू? और ये क्या है? पूरे किचन में धुआं धुआं। माँ जी, यही तो प्यार है, प्यार है, बिरयानी का प्यार है। सुबह 4 बजे बिरयानी का न खाए। मैं आपकी प्यारी बहू। बिरयानी के नाम से तो मुझे भी भूख लग गई बहू। बन गई क्या बिरयानी? ला मुझे भी दे। माँ जी, ये बिरयानी ना थोड़ी अलग टाइप की है, पूरी खानी पड़ेगी, सोच लो। अरे दे तो सही। तभी बहू सास को बिरयानी परोसती है, जो कि पूरी तरह जल चुकी थी। टन टना टन 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 तारा, खा लो गरम जलेली बिरयानी सारा। हाँ? यह तो जली हुई है। हाँ, इसीलिए तो ये जलेली बिरयानी है। बाहर देश में लोगों की फेवरेट है ये। ये कोई बिरयानी है? अरे सो जा बहू, सुबह सुबह मुंह का स्वाद खराब कर दिया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या कहा? कुछ नहीं माँ जी, आपको नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो शौक से खाऊंगी। हाँ। फिर जैसे ही रोमा एक निवाला मुंह में डालती है, ये क्या खा लिया? यक। मेरी बिरयानी काली रानी हो गई। वैसे तो भूख ही मर गई मेरी। नींद आ रही है, जाके सो जाती हूँ। सुबह में आज नाश्ते में क्या है रोमा? पता है, आज मैंने बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिश मंगवाई है। खा के तो आप मेरे हाथ चिम लोगे। अच्छा बहू, बनाया किसी ने और मनोज तेरे हाथ चूमे, क्यों भला? यही तो लॉजिक है माँ जी, आप नहीं समझोगी। अरे समझा तो। देखो, बनाया किसी और ने, ठीक है, लेकिन मैंने तो उसे अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से ऑर्डर किया ना, और अब मैं आप लोगों को अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से परोसूंगी ना, तो इसलिए आप इन प्यारे प्यारे हाथों को चूमोगी ही ना। जादू तो मेरे इन प्यारे प्यारे हाथों में ही है। तो जल्दी जल्दी अपने जादुई हाथ का जादू दिखाओ। पेश है गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी बिरयानी। बिरयानी? अरे अभी सुबह 4 बजे ही तो तूने बनाई थी, फिर बिरयानी? पसंद नहीं आई क्या? कैसी बात करती हो? बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है बिरयानी। मुझे पता था आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप मेरे हाथ चूम लोगे। वहीं सबके खाने के बाद। झूठ क्यों कहा तूने? ये बहू बिरयानी के चक्कर में पागल हो गई है। पागल नहीं सासू माँ, आई एम मैड फॉर बिरयानी। बिरयानी की नौकरानी? बिरयानी की नौकरानी नहीं माँ, पागल बिरयानी के लिए। कान उल्टा पकड़ो या सीधा? पकड़ा तो कान ही है ना। इन दोनों की बातों में मैं फंसा तो मैं लेट हो जाऊंगा। मैं चलता हूँ, बाय रोमा। चलकर नहीं, दौड़ कर जाइए। अरे लेकिन ये डिब्बा तो लेकर जाइए। ओह थैंक यू वाइफी। ऑफिस में ब्रेक के समय जब मनोज डिब्बा खोलता है तो सभी उस पर हंसने लगते हैं। आज फिर से वही, पिछले 4 महीने से तो कंटिन्यू बिरयानी ला रहा है। भाभी जी ने बिरयानी का ढाबा खोल रखा है क्या? अयो,
मैं तो एक हफ्ते रेगुलर एक जैसा खाना नहीं खा सकता। भाई तू 4 महीने से कैसे खा रहा है? मुंह से। अब जो भी है बेचारी ने बड़े ही प्यार से बनाया है। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना मैं अकेला ही खाऊंगा। नहीं भाई, मेरे बस का तो नहीं है। फिर मनोज अकेले ही डिब्बा खाने लगता है, लेकिन अपने दोस्तों को अच्छे पकवान खाते देख उसे बहुत लालच लगती है। तेरा भी मन है ना खाने का? ले चल, तू भी क्या याद रखेगा, हम तेरी बीवी की तरह जालिम नहीं है। फिर सभी हंसी ठिठोली करते हुए डिब्बा खाने लगते हैं। ऐसे ही शाम को जब मनोज घर जाता है। क्या बना रही है मेरी प्यारी बीवी? मैं ना आज एक स्पेशल डिश बना रही हूँ, आप खाओगी तो खुश हो जाओगी। हाँ। ओहो, जल्दी बनाओ, बहुत भूख लगी है। देखना फिर से बिरयानी लेकर आएगी है। माँ, रोमा इतनी भी जालिम नहीं है कि दिन में चारों पहर बस बिरयानी ही खिलाए। बिरयानी खिलाने के मामले में तेरी बीवी एक खड़ूस सास से भी ज्यादा जालिम है। थैंक गॉड मेरी माँ खड़ूस नहीं है फिर तो। दोनों माँ बेटा हंसी खुशी बातें करने लगते हैं और खाने के समय देखना माँ, पक्का आज चिकन या पनीर और तंदूरी रोटी बनी होगी। मेरी रोमा खाना बहुत अच्छा बनाती है। ओहो, आप इतनी भी क्या तारीफ जी। वैसे मैंने आज बनाई है बैम्बू बिरयानी। हैं? फिर से बिरयानी? कहा था ना मैंने बेटा, बिरयानी होगी। वैसे बहू, इस बिरयानी में तूने बैम्बू डाला है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैंने बिरयानी ही बैम्बू में बनाई है। ये एक अलग तरीके की बिरयानी है, खा के बताओ ना। देखती तो सेम ही है, बैम्बू में पकाकर डिफरेंट बता रही है। खाने के बाद माँ, क्या है ये? इसको समझाओ ना, हम इंसान हैं, बिरयानी हजम करने की मशीन नहीं है हम। अरे भाई, जिसकी घोड़ी उससे ही संभलेगी लगाम, दूसरा थामेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। क्या बात हो रही है दोनों माँ बेटी के बीच? कुछ नहीं डार्लिंग, हम सोच रहे थे इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने के बाद क्यों ना आइसक्रीम हो जाए। श्योर, बट मैं ऑर्डर करूँगी। ओके, चलेगा। अब बिरयानी वाली आइसक्रीम थोड़े ना मंगवा सकती है। वहीं जब आइसक्रीम आती है। ये क्या, बिरयानी आइसक्रीम? हाँ ससु माँ, ये बिरयानी फ्लेवर की आइसक्रीम है, न्यू आई है मार्केट में, बहुत टेस्टी है, खा के देखो ना। नहीं, बस अब और बिरयानी नहीं। क्या कहा तुमने? बिरयानी नहीं? मतलब अब मेरा प्यार भी नहीं? अब तुम्हें मैं भी पसंद नहीं? हाँ, सच कहते हैं लोग, इंसान के पास जो चीज़ होती है ना, उसे उसकी कदर ही नहीं होती। अरे दुनिया में कितने लोग हैं जो तीज त्योहार को भी बिरयानी खाने को तरस जाते हैं, और एक आप हो बिरयानी से भाग रहे हो। कल को तो मैं भी आपको बोरिंग लगने लगूंगी, रोज साथ जो रहते हो। अरे बस कर मेरी बीवी, कितना बोलती है, कितना बोलती है। माफ करो देवी, मैं इसे खा लूंगा, वही ठीक है बस। फिर दोनों माँ बेटे मन मारकर रोमा की मंगाई हुई आइसक्रीम खाते हैं। अगले दिन बेटा, अब इस बहू की और तानाशाही नहीं चलने देनी है, हद हो गई है अब। और बिरयानी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे बेटा। हाँ माँ, मुझसे भी नहीं होगी। अब हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। बलहारा शहर में ज्यादा बिरयानी खाने से हुई 3 लोगों की मौत। हैं? डॉक्टर ने बताया बिरयानी सेहत के लिए है हानिकारक। क्या जी कुछ भी पढ़ते हो? बिरयानी खाने से थोड़ी ना ऐसा होता है, न्यूज़ वाले भी ना कुछ भी छाप देते हैं। अरे बहू, सच में ऐसा होता है। मेरी बुआ की सास के भाई के बेटे की बेटी के नाना के चाचा के बेटे को ऐसा ही तो हुआ था। हाँ, बेचारा बिरयानी खा के बिरयानी की मौत मरा। राम राम राम, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो ना माँ।
और मैं इन सब चीज़ों में ना बिलीव नहीं करती। हाँ, ये देखो एक और न्यूज़, बिरयानी में पड़ने वाला चिकन आर्टिफिशियल रूप से बनता है जो कि शरीर में बीमारियां पैदा करता है। हाँ, मैं आप लोगों की बातों में नहीं आऊंगी। ये सब आप लोगों की चाल है ताकि मैं बिरयानी बनाना छोड़ दूं, है ना? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुझे पता है हर समय एक ही चीज़ के बारे में सोचने से, एक ही चीज़ को खाने से हमें हर जगह वही दिखने लगती है। क्या सासू माँ कुछ भी कहती हो, बस करो ना आप। मैं जा रही हूँ बिरयानी बनाने। ये क्या, जैसे ही रोमा उठती है उससे घर में हर जगह बिरयानी दिखने लगती है। टेबल पर बिरयानी, टीवी में बिरयानी, सोफे पर बिरयानी। माँ जी, पता नहीं क्यों मुझे हर जगह बिरयानी दिख रही है। आपको भी दिख रही है क्या? नहीं तो बहू। अरे देखो ना, टेबल पर ढेर सारी बिरयानी रखी है। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है टेबल पर। अरे लेकिन अभी तो यहाँ बिरयानी थी, अचानक से गायब कैसे हो गई? और ये टीवी में सीरियल कैसे आने लगा? बिरयानी थी ना अभी तो। अच्छा छोड़ो। अरे वो देखो, सोफे पर बिरयानी। अरे यही तो थी बिरयानी। मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिसके बाद बहू को हर जगह बिरयानी ही बिरयानी दिखने लगती है। माँ जी, मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस बिरयानी ही दिख रही है। अब मैं कभी बिरयानी नहीं बनाऊंगी, बस ये दिखना बंद हो जाए। देखा, मैंने झूठ नहीं कहा था बहू, है ना? रोमा को लगता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है जिस कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो बिरयानी खाना और बनाना दोनों भी छोड़ देती है और घर वालों को टेस्टी टेस्टी वैरायटी का खाना मिलने लगता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ये पल में सुधर जाएगी। वैसे आपकी ये बिरयानी लेजर लाइट है बड़ी कमाल की माँ। दीपिका की अभी कुछ दिन पहले ही अभिषेक के साथ शादी हुई थी। दीपिका और अभिषेक के साथ उसके घर में उसकी सास और ससुर जी भी रहा करते थे। जब दीपिका शादी करके अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी सास को खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे मम्मी, आज तो दीपिका की पहली रसोई है, आज तो उसे खाना बनाने दीजिए। हाँ मम्मी जी, अब तो मैं आ गई हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आपको अकेले किचन में काम करने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम आराम से बैठकर खाना खाओ, खाना मैं बनाती हूँ। दीपिका बेटा, रहने दो, तुम्हारी सास किसी की नहीं सुनने वाली। खाना बनाने के मामले में तो वो किसी की नहीं सुनती। इसका मतलब मम्मी जी बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। दीपिका की बात सुनकर दीपिका के ससुर जी और अभिषेक दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, लेकिन जैसे तैसे जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अभिषेक कहता है, हाँ दीपिका, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। मम्मी जी, तो आप ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हैं? तुम्हारे लिए ब्रेड रोल बना रही हूँ, देखना कितना टेस्टी बनाती हूँ मैं खाना। एक बार खाओगी तो रोज रोज मुझे ही बनाने के लिए कहोगी। ठीक है मम्मी जी, आप ही बनाइए। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, जो मुझे बिठाकर नाश्ता खिला रही है। कुछ देर के बाद दीपिका की सास ब्रेड रोल लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। ये लीजिए गर्मा गर्म कुरकुरे ब्रेड रोल। मम्मी जी, ये कुछ ज्यादा नहीं सिक गए? अरे दीपिका, ये तो मम्मी ने थोड़े कुरकुरे कर दिए हैं ना, इसलिए। दीपिका बेटा, तुम्हारी सास को ना थोड़ा क्रिस्पी खाना पसंद है, इसलिए। लेकिन मुझे तो ये जला हुआ लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं जला हुआ। ये तो मैंने मेरी बहू के लिए कड़क कड़क बनाए हैं ब्रेड रोल। दीपिका चुपचाप वो जले हुए ब्रेड रोल खा लेती है और जब वो अपने पति अभिषेक के साथ कमरे में आती है, अभिषेक, आपने मम्मी जी को कहा क्यों नहीं कि वो सारे ब्रेड रोल जले हुए थे? देखो दीपिका, मेरी माँ इस मामले में किसी की नहीं सुनती।
वो ऐसा ही खाना बनाती हैं। तो क्या आप हमेशा जला हुआ खाना खाते हैं? और नहीं तो क्या। और देखो तुम भी ना माँ से कुछ मत कहना। दीपिका चुपचाप अपनी सास का जला हुआ खाना खाती रहती है। लेकिन एक दिन अभिषेक ऑफिस से आकर कहता है, मेरे कुछ दोस्त शादी की पार्टी मांग रहे हैं। मैंने उनको डिनर पर इनवाइट किया है। दीपिका तुम अच्छा सा खाना बना देना प्लीज़। अरे ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? मेरे रहते भला दीपिका को खाना बनाने की क्या जरूरत? वो पार्टी एंजॉय करे, खाना मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्त आ रहे हैं, दीपिका संभाल लेगी। क्यों दीपिका? हाँ मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं सारा काम कर लूँगी। वैसे भी तो सारा खाना रोज़ आप ही तो बनाती हैं। अरे ऐसा कैसे? मेरी बहू पार्टी एंजॉय करेगी, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, यह पक्की बात है। माँ आपकी बात सही है, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे थे कि उनको दीपिका के हाथ का ही खाना खाना है। तो ठीक है, खाना मैं बना देती हूँ और तुम अपने दोस्तों से कहना कि खाना दीपिका ने बनाया है। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। अपनी माँ की बात सुनकर अभिषेक का सर चकरा गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अपनी माँ की जिद के आगे उसकी एक ना चली। शाम को अभिषेक के दोस्त पार्टी में आते हैं। अरे बेटा देखो, मेरी बहू ने तुम सबके लिए कितनी तैयारी की है। सुबह से खाना बना रही है रसोई में। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है, सारा खाना खुद बनाया है, लेकिन फिर भी कहेगी नहीं अपने मुंह से। चलो अब तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। यार खाना कुछ ज्यादा नहीं सीख गया है? मुझे तो ये खाना जला हुआ लग रहा है। यार अभिषेक, तेरी बीवी ऐसा ही खाना बनाती है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अभिषेक के दोस्त उस खाने को देखकर खूब हंसते हैं और ठीक से कुछ खाते भी नहीं। दीपिका फंस चुकी थी। अब वो किसी से ये भी नहीं कह सकती थी कि वो खाना उसने नहीं, उसकी सास ने बनाया है। कुछ दिनों के बाद दीपिका के ससुर जी ने घर आकर कहा, अरे भाई, शर्मा जी कह रहे थे कि पिछले संडे को वो अपने परिवार के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गए थे। बड़ा एंजॉय किया उन लोगों ने। अरे तो क्यों ना इस संडे हम भी चले, अभिषेक को भी साथ ले चलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सब चलते हैं माँ, बहुत मज़ा आएगा। देखो साथ में आटा और सब्जी भी लेकर चलना, उन लोगों ने वहीं पर खाना बना कर खाया था। लेकिन पापा जी, वहाँ जंगल में खाना कैसे बनाया होगा? अरे वहाँ पर खूब सारी लकड़ियाँ, सब कुछ होता है। बहुत लोग आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं और पूरा दिन एंजॉय करते हैं। अरे ठीक है ना, हम घर से आटा और सब्जियाँ लेकर चलेंगे और मैं तुम सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। हे भगवान, पिकनिक पर भी मम्मी जी खाना बनाएंगी तो क्या होगा? और फिर संडे के दिन पूरा परिवार पिकनिक मनाने के लिए जंगल में जाता है। दीपिका और अभिषेक लकड़ियां इकट्ठा करके खाना बनाने का इंतजाम करते हैं। माँ आज तो खाना दीपिका को बनाने दीजिए। अरे बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं ही बनाऊंगी। और इतना कहकर दीपिका की सास रोटियां बनाकर उसे आग के ऊपर डालकर उनको ढक कर छोड़ देती है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद, अरे देखो वो रोटियां सिक गई होंगी। मुझे लगता है तुम्हें उन्हें एक बार पलट देना चाहिए। अरे आपको क्या पता खाना कैसे बनता है, रुक जाइए ना थोड़ी देर। लेकिन मम्मी जी, यहाँ हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अगर ये भी खराब हो गया तो हम सब भूखे रह जाएंगे। हाँ दीपिका सही कह रही है माँ, एक बार देख तो लीजिए, रोटियां सिक गई होंगी। लेकिन दीपिका की सास किसी की एक बात नहीं सुनती और बहुत देर तक खाने को चेक नहीं करती। काफी देर के बाद जब आग अपने आप बुझ जाती है तो वो सब लोग वहां से ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। मम्मी जी, रोटियां कहाँ गई? यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ यहाँ तो बस राख बची है। भगवान, मेरी रोटियां कहाँ गई? मैंने यही आग पर तो रखी थी। और तुम्हारे ज्यादा सेकने के चक्कर में सारी रोटियां राख बन गई है। अब खाएंगे क्या? अरे माँ, सारा खाना राख हो गया, राख। अब हमारा क्या है, खा लेंगे हम। वैसे भी इतने सालों से राख ही तो खाते आए हैं।